सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। और आज हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और जीएसटी न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आज उसके बारे में मैं बात करूंगी। और दोस्तों, दो अनाउंसमेंट भी है। हम कुछ सर्विस आप सबके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्म दिया था जीएसटी न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें हम काफ़ी सारा रिस्पांस आया है। कुछ अराउंड 232 फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और उनका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। अगर किसी को भी हमारी टीम से कॉल नहीं आया है, हमारी लीगल टीम से कॉल नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं पर्सनली फॉलो अप करूँगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस वीक फुल बिजी थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज सैटरडे है, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाली हूँ ऑफिस से और वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। और दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहूँगी। बहुत सारा कमेंट हमारे पास आया है, बहुत सारा सवाल है, अभी भी कन्फ्यूजन है कि आप होम एड्रेस से बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, आप होम एड्रेस से भी जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपको आपका जो बिज़नेस है वो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, आपका बिजनेस टाइप कुछ भी हो, आप अगर आपका बिजनेस होम एड्रेस पे रजिस्टर्ड है तो ही आप जीएसटी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के ये है, आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन पहले अपने होम एड्रेस पे कीजिए, फिर आप जीएसटी अप्लाई कीजिए, तो आपको जीएसटी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि आप जीएसटी रजिस्टर कैसे करेंगे और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं क्विकली कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड आपको देना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फिर कंपनी का एमओए एंड एओए आपको देना है। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा और इसके साथ आपको देना होगा कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स, जो जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनका पैन एंड आईडी प्रूफ आपको देना है। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन बिल या वाटर बिल देना है। और अगर आपका बिजनेस एड्रेस रेंटेड है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट देना है और उसके साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा आपको। फिर अगर आपका एलएलपी या पार्टनरशिप है तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का कॉपी, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी चाहिए। फिर पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके ही पैन एंड आईडी प्रूफ आपको देना होगा। और प्लेस ऑफ बिजनेस, लाइक प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी और लैंडलाइन और वाटर बिल आप दे सकते हैं। और अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड रेंटल एग्रीमेंट आपको देना होगा। अभी देखते हैं, अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर इंडिविजुअली आप जीएसटी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड देना होगा, आईडी प्रूफ देना होगा। मतलब इंडिविजुअल पैन कार्ड और आईडी प्रूफ देना होगा। फिर आपको कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट देना है। फिर आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी या लैंडलाइन या वाटर बिल आप दे सकते हैं। और एज़ यूजुअल आपको, अगर आपका एड्रेस अगर रेंटेड है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट देना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ। दोस्तों, एक झलक आप देख लीजिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। पहले तो आपको लॉगिन करना होगा जीएसटी पोर्टल में, gst.gov.in में। फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, फिर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको भरना है। फिर आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आएगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट
फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है वो आपको फिलअप करना है और फिर उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा। फिर अगर आपका सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अगर सब प्रॉपर है और सही से आपने सब कुछ फिलअप किए हैं तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। यहाँ पे अगर कोई भी डिस्क्रेपेंसीज हो, अगर कोई भी एरर है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो आपको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा डिपार्टमेंट से और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा विदिन 7 वर्किंग डेज। फिर आपको जीएसटी फॉर्म 4 सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर कोई भी एरर आए तो फिर से जीएसटी फॉर्म 5 इशू होगा डिपार्टमेंट से फिर फर्दर प्रोसेस के लिए। तो यही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन शॉर्ट। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि अभी आप डायरेक्टली gst.gov.in पे लॉगिन करके कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप gst.gov.in वेबसाइट ओपन कर लीजिए। अभी ओपन करने के बाद तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक टैक्स पेयर्स और एक जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। तो आपको टैक्स पेयर्स में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जो है वो सीए एंड अकाउंटेंट लोगों के लिए है। फिर यहाँ पे देखिए एक फॉर्म ओपन हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा टैक्स पेयर या जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए स्टेट सिलेक्ट करना है, तो आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको लीगल नेम भरना है अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस नेम भरना है एज मेंशन इन पैन, मतलब पैन कार्ड पे जो भी बिजनेस नेम आपका मेंशन होगा वही आपको यहाँ पे देना होगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको पैन अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पैन नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा कंपनी का। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है बिजनेस टाइप तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड देना होगा, आपके नाम पे जो पैन कार्ड होगा। और अगर आपका कंपनी है या एलएलपी है या पार्टनरशिप है तो आपको कंपनी का जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपको देना है और आपको मोबाइल नंबर भरना होगा। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दोनों पे ही ये शो कर रहा है कि OTP विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस एंड सेपरेट OTP विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। तो मतलब ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दोनों पे ही आपको OTP आएगा जो आपको वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई करना होगा। अभी फिर दोस्तों वेरीफाई के लिए यहाँ पे देखिए जो इमेज है वो इमेज में जो नंबर आपको शो हो यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे देना। फिर ये सब डिटेल्स भरने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हूँ कि आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होगा। तो दोस्तों इसके आगे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जीएसटी के बारे में और भी मिलेगा मैं वैसे ही आपसे शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करेंगे इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और एक बात दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है कि अगर आपको जीएसटी न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमारे थ्रू, हमारे लीगल टीम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो जीएसटी कॉस्ट अराउंड दोस्तों 4000 के आसपास पड़ेगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी कि हम 2 सर्विस शुरू करने जा रहे हैं आप सबके लिए। एक तो है दोस्तों कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट आया था, बहुत सारा सवाल था कि आप बिज़नेस कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अलग अलग बिज़नेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो ये लीगल पार्ट जो है आपको बिज़नेस में अलग अलग बिज़नेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, तो इसके लिए हमने एक सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे आप चाहे आपका वो बिज़नेस लाइसेंस आपको चाहिए या फिर आपको कोई भी फूड लाइसेंस या आपको ट्रेडमार्क कराना है या आपको
अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई भी आपको ज़रूरत है लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए आपको फॉर्म भी देंगे, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और हमारा लीगल टीम जो है आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो प्रोसीड्योर क्या होगा, आप कैसे करेंगे, उसके लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। और सेकेंड अनाउंसमेंट दोस्तों ये है कि बहुत सारा कमेंट ये आया था, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों व्हाट्सएप की भी रिक्वेस्ट आया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि व्हाट्सएप में देखिए 250 ओनली मेंबर्स लिमिटेड है, ठीक है। और हमारे पास कुछ 2000 के आसपास हमारे पास व्हाट्सएप रिक्वेस्ट आ गया है। तो आप ही समझिए कि हम कैसे व्हाट्सएप को मॉनिटर करेंगे, इतने सारे अलग अलग, फिर हम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि ये नियरली इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ऊपर से दोस्तों मैं व्हाट्सएप में हमेशा आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऑफ़िस के काम में भी मुझे बिज़ी रहना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में सोच रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस महीने की लास्ट में ही मैं वो सपोर्ट सिस्टम आप सबके लिए शुरू कर पाऊँगी, ठीक है। तो उसमें सपोर्ट सिस्टम में क्या-क्या होगा, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बस एक अनाउंसमेंट था, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सपोर्ट सिस्टम जो है कुछ ऐसे होगा कि आपको कोई भी दिक्कत हो, वो चाहे डॉक्यूमेंट रिलेटेड, वो चाहे मार्केट प्लेस में कोई भी इश्यू आ रहा है आपको, आपको बिज़नेस में कोई भी ग्रोथ के लिए अगर कोई टिप्स चाहिए आपको, या फिर आपको रिटर्न रिलेटेड कोई भी आपका इश्यू है, या फिर आपको पैकेजिंग के लिए कोई आपका सवाल है, फिर आपको लिस्टिंग भी आप कैसे कर सकते हैं, न्यू अकाउंट अगर आपका है, आप लिस्टिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी कोई भी सवाल है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। तो ये कुल मिला के एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, जहाँ पे आपका सारा डाउट्स जो है मार्केट प्लेस में, ई कॉमर्स में, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, यहाँ पे सॉल्व होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सजेशन हो जो आप इंक्लूड करना चाहेंगे, तो हम ज़रूर उस पे भी गौर करेंगे हमारे सपोर्ट सिस्टम प्लान में। दोस्तों तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।